चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे शून्यकों की संख्या के कुछ प्रश्न। और इस प्रश्न हम इसलिए आज बता रहे हैं क्योंकि पिछली वीडियो में हमने शून्यकों की संख्या की ऑल कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन से ही लेते हैं। जैसे देखिए 10 गुना 25 गुना 35 गुना 40 गुना 50 गुना 60 गुना 65, इस प्रकार का टर्म आप लोग निश्चित तौर पे देखो। अगर इसमें पूछा जाए शून्यकों की संख्या क्या होगी तो हम बताते। शून्यकों की संख्या निकालने के लिए 5 और 2 की जरूरत होती है। कितना भी बड़ा टर्म क्यों ना रहे, हम 5 और 2 को लेते हैं। ठीक है, 5 और 2 को लेते हैं क्योंकि 5 और 2 ही मिलाकर शून्य का निर्माण होता है। ठीक, 5 और 2 को मिलाकर शून्यकों का निर्माण होता है। और एक बड़ी कॉन्सेप्ट जो हम बता चुके हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं। 5 और 2 पे जिसका पावर सबसे कम होगा वही पावर आंसर होगा। ठीक है, वही पावर आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। 5 गुना 2 इसको तोड़ सकते हैं। 5 और 2 ही के टर्म में हमेशा तोड़ना है। 5 25, 5 का स्क्वायर था 7 5 35, 8 5 40, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 5 40, 25 गुना 2 12 5 60, तो 12 5 60, तो 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 5 13 5 65। ठीक है, 13 5 65। तो देखिए 5 और 2 की संख्या को सिर्फ हम काउंट करें और कोई संख्या से हमें मतलब नहीं है। 5 की संख्या 1 2 3 4 5 5 2 7 7 8 1 9। तो देखिए 9 हुआ। 5 की संख्या 9 हुआ। अब 2 की संख्या काउंट करेंगे। 1 3 4 4 2 6 6। तो देखिए 2 की संख्या 6 आता है। सबसे कम वाला पावर लेना है। सबसे कम 6 पावर है, इसलिए 6 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अगली प्रश्न देखते हैं हम लोग। जैसे 1007, 1003, 1001, ठीक है, 999 डॉट 123। और इस प्रकार का प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो देखिए शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो इसके लिए हम बताते। 1000 ये विषम संख्या, इसमें ना ही 5 ना ही 2 आ रहा है। ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या। 5 आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 और 2 दोनों आना चाहिए, तभी शून्यकों की संख्या बनेगी। क्योंकि 5 गुने 2 10। ठीक है, इसी प्रकार से 2 और 5 दोनों रहना अनिवार्य। विषम संख्या है, देखिए कहीं भी 2 नहीं आ सकता है। ठीक ना, तो इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0। इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0। ध्यानपूर्वक आप लोग ये समझिएगा। दोस्तों, आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए अगली कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। अगली कॉन्सेप्ट हम बहुत बेहतरीन तरह से आपको बताने वाले। अगली जो कॉन्सेप्ट है हम बहुत बेहतरीन तरह से आपको बताने वाले। तो देखिए 7 गुना 14 गुना 21 गुना 28 गुना 35 डॉट 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 गुना पहुंचा 2100। इसमें अगर पूछा जाए शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको। शून्यकों की संख्या क्या होगी? इतना बड़ा टर्म 5 और 2 निकालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। देखिए हम इसको 7 गुना 1 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 तिया 21 7 चौका 28 7 5 35। देखिए डॉट 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 7 को जब हम 300 गुना करेंगे 300 से 2100 आएगा। तो देखिए हम बताते, यहाँ 7 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो देखिए 7 1 2 3 जाते जाते 300 बार 7 आ रहा है। तो हम 7 को कॉमन लेते हैं तो 300 बार आया, उसको कॉमन ले ली। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 बढ़ते 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 300 तक जाता है। ठीक है, ये लोग आप लोग समझ गए होंगे कॉमन लेना किस प्रकार लिया जाता है। आप लोग ये पहले से ही जानते होइएगा। तो देखिए इसको हम 300 वेक्टर लिख सकते हैं। 300 वेक्टर लिख सकते हैं। 300 वेक्टर लिख सकते हैं। तो वेक्टर वाला को हम किस प्रकार से शून्यकों की संख्या निकाला जाता है, उसमें हमें 5 और 2 से भाग देना पड़ता है। और मिनिमम हर एक संख्या में 5 ही कम रहता है और 2 ज़्यादा रहता है, इसलिए हमेशा हम 5 से भाग लगाते हैं। अगर यहाँ पे 5 रहता तो हम इसमें 2 से भाग लगाते। ठीक है ना, तो 5 300 में हम अगर 5 से भाग लाते हैं शून्यकों की संख्या निकालने के, तो देखिए 60 है। और भागफल में फिर 5 से भाग लगाया था, शेषफल से में कोई मतलब नहीं रहता। 5 से फिर भाग लगाए तो 12 आया, फिर भागफल में 5 से भाग लगाए तो 2 आया। अब देखिए 2 में
5 से भाग नहीं लगेगा तो यहीं पे छोड़ देना। अब देखिए ये जितना भी भागफल है हमें ये सभी को ऐड कर रहा है, ये सभी को ऐड करना है। तो देखिए 60 12 72 2 74, तो यही 74 आंसर होगा। ठीक, हम उम्मीद करते हैं आप लोग ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अगली इसी प्रकार पे एक प्रश्न लेते हैं। आप लोग दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक, जिससे अगर आप एक लाइक करते हैं चाहे सब्सक्राइब करते हैं तो हमें वो देखकर बहुत ही मोटिवेट होते हैं हम, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट, तो इसी प्रश्न पे आधारित, ठीक ना। तो इसी प्रश्न पे आधारित जैसे हम लिख दिया संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 और 100 1000 तक का अगर सभी संख्या को गुना कर दिया जाए तो शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो दोस्तों हम एक बड़ी बात कहने वाले हैं आपको कि मतलब जैसे हमें इतनी बड़ी संख्या हमने बोला और लिखा, तो लिखने में टाइम लगता है, तो हम अब क्या करेंगे, आपको हम बोर्ड पे को जो होता है स्क्रीन पे वीडियो का, उसमें हम क्वेश्चन आपको डाल देंगे जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए इतना तो हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर 1000 का है। तो अब हम बताते हैं, देखिए जब भी वेक्टर में रहता है संख्या तो वो घटते जाता है। देखिए 999 1000 999 फिर 998, तो इसी प्रकार घटते घटते एक तक जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से पीछे से घटते क्रम में आ रहा है या इधर से जाएंगे, ठीक है। तो वेक्टर का जब भी बोला जाएगा निकालने के लिए, वेक्टर 1000 या कोई भी संख्या तो उसमें 5 से भाग लाकर निकालते हैं शून्यकों की संख्या। इसमें अगर 1000 में 5 से भाग लगाए तो 200, फिर भागफल में हमें 5 से भाग लगाना है तो 40, फिर भागफल में 5 से भाग लगाएंगे तो 8, फिर भागफल में 5 से भाग लगाएंगे तो देखिए 1 में 5 से भाग नहीं लगेगा तो यहीं पे छोड़ दें, और भागफल जितना रहेगा उसको सबको ऐड कर देना है, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए आ रहा है कितना 249, इसका 249 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फिर इसी तरह पे 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 डॉट 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 गुना 1000 तक, और इसमें अगर पूछा जाए शून्यकों की संख्या क्या होगी तो देखिए हम बताते, इसको हम 10 गुना 1 के टर्म तोड़ सकते हैं, फिर 10 गुना 2 के टर्म तोड़ सकते हैं, 10 गुना 3 30, फिर 10 गुना 4 40 डॉट 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 10 गुना 100 1000। तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे जाएगा ऐसे पिछले वाला प्रश्न पे। तो देखिए हम 10 को अगर कॉमन लेते हैं तो 10 100 बार आया है तो हम इसको पावर में चढ़ा देंगे, और 10 100 बार आया इसको हम पावर में चढ़ा देंगे। फिर देखिए ब्रैकेट 2 1 2 3 डॉट 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 100 बार आएगा ना, क्योंकि 1 2 3 ये बढ़ते क्रम पे 100 बार जा रहा है। ठीक है, तो देखिए वेक्टर 100 इसको हम लिख सकते हैं, इतना को हम वेक्टर 100 लिख सकते हैं, और वेक्टर 100 में हमें जब भी शून्यकों की संख्या निकालनी हो तो हम 5 से भाग लगाते हैं। ठीक है ना, देखिए 5 से भाग लगाएं तो 24 आया। ठीक है, तो देखिए वही 24 हमारा आंसर होगा। ठीक, हम उम्मीद करते हैं आप लोग ये कॉन्सेप्ट पीछे 2-3 प्रश्न से देखते आ रहे हैं, समझ गए होंगे। तो चलिए देखिए हम अगली कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। ठीक है, अगली प्रकार के प्रश्न हम बताते हैं, उसमें उम्मीद करते हैं आप लोग कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग एक सब्सक्राइब करते हैं, हम अगर देखते हैं चैनल को तो हमें बहुत प्रशंसा होती है, खुशी होती है, और हम मोटिवेट होते हैं कि चलो हम भी कुछ अच्छी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अगली कॉन्सेप्ट इसी में है, अगर 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 डॉट 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 500 तक, और इसमें अगर पूछा है शून्यकों की संख्या, इस प्रश्न में सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं, सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट है पिछले प्रश्न पे ही आधारित, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें कुछ अलग है, और कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखने की बात है और समझने की बात है। देखिए इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 गुना 100 500, तो देखिए हम 5 यहाँ कॉमन लेंगे, 5 यहाँ कॉमन लेंगे, 100 बार आए तो इसका पावर 100 कर देंगे, और 1 2 3 डॉट 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 100 तक। ठीक है, तो देखिए 5 पे पावर 100 वेक्टर 100 इंटू में। अब देखिए 5 पहले ही है, सिर्फ हमें 2 की ज़रूरत है 0 पुराने के लिए। इसमें 5 से भाग नहीं लगाए क्योंकि हमें 5 पहले मिला हुआ, इसमें 2 से भाग लगाना है। ठीक ना, जब 100 में हम 2 से भाग लगाते हैं तो 50,
फिर भागफल में 2 से हम भाग लगाते हैं तो 25, फिर भागफल में 2 से भाग लगाते हैं तो 12, फिर भागफल में 2 से भाग लगाते हैं तो 6, फिर भागफल में 2 से भाग लगाते हैं 3, फिर 3 में 2 से भाग लगाते हैं 1। तो देखिए इसके बाद 1 में 2 से भाग नहीं लगता है, उसके बाद हम भागफल टोटल को हम ऐड कर देते हैं, भागफल हम टोटल को ऐड कर देते हैं। तो उसके बाद देखते हैं 50 25 75 75 12 75 और 50 85 12 97। तो देखिए भागफल को सबको ऐड करने के बाद 97 आता है, तो यही आंसर हो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही वही है, लेकिन समझने वाली बात है, क्योंकि शून्यकों की संख्या 5 और 2 से ही बनती है। तो देखिए 5 हमारा पहले ही है, तो इसमें वेक्टर वाला हम 2 से भाग लगाएंगे तब ये ना हमारा 2 पूरेगा, जो 5 दूनी 10 पूरेगा, तो इसलिए हम 2 से इसमें भाग लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर एक और प्रश्न जो किस प्रकार से बनता है। फिर से हम एक बात फिर रिपीट करना चाहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बेहतरीन तरह से हम इसी प्रकार कॉन्सेप्ट हम बताते रहेंगे, और प्रत्येक दिन हम एक एक वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। ठीक ना। तो देखिए इस पे एक और प्रश्न, जैसे 12 27 63 113 गुने 1250 गुने 24 गुने 50 650 है। अगर इस प्रकार से अगर है और बोला जाए कि शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो देखिए वही कॉन्सेप्ट 5 और 2 में तोड़ना है। 5 और 2 में तोड़ने के लिए देखिए इस 27 में 5 ना है ना ही 2 है, इसलिए इसका कोई वैल्यू ही नहीं। 63 में ना ही 5 है ना ही 2, इसका कोई वैल्यू नहीं, हम इसे देखते हैं, इसे हम रिजेक्ट करते हैं, इसका कोई मान तुम। और देखिए 113 में कुछ है ये ना है, इसको हम 5 ना ही 2 है। अब देखिए इस सभी में 5 और 2 है, तो देखिए 12 को जब हम 5 और 2 में तोड़ते हैं तो सिर्फ 2 की ज़रूरत है। देखिए 4 तिया 12, 2 पे पावर स्क्वायर 4, 2 पे पावर 2 4 गुने 3 12। अब देखिए 1250 को हम तोड़ते हैं, 1250 को जब तोड़ते हैं, देखिए 5 पर क्यू 25 125 होता है, गुने 5 गुने 2 पूर गया 1250। तो देखिए 5 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 1 है, देखिए 24 को हम तोड़ते हैं तो अतिरिक्त 24 टूट गया। देखिए अब 625 को जब हम तोड़ते हैं, 625 को देखिए 25 गुना 10 13, देखिए इतना में टूट गया। ठीक ना। देखिए 25 गुना 2 50 50 जब हम 13 से गुना करेंगे तो 650 पूरे। अब देखिए हमें 5 और 2 को काउंट करना, ये भी 3 से कोई मतलब है, हमें 5 ही 2 से मतलब 5 2 यहाँ 2 बार है, 2 1 3 3 3 6 6 1 7, 2 पे पावर 7, और 5 को काउंट करना, 5 यहाँ पे 4 बार है, 4 2 6, तो देखिए 5 6 बार। और हमें यहाँ शून्यकों की संख्या में क्या होता है, 5 और 2 का पावर जो सबसे मिनिमम होता है हम उसी को लेते हैं, और यहाँ 5 पे पावर 6 ही मिनिमम है, इसलिए शून्यकों की संख्या 6 ही होगी। ठीक ना आंसर। हम दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और चलिए अब इसी तर्ज पे 5-7 क्वेश्चन हम और अगली वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में दोस्तों कितना समय लगता है, मुश्किल से 1 से 2 सेकंड लगता है, बहुत ज़्यादा हो गया, और आप उसे सब्सक्राइब कर देंगे तो हम इससे मोटिवेट होते रहेंगे, और हम इसी प्रकार से आपको वीडियो बनाते रहेंगे, और एक एक टॉपिक पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।